नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं शब्द रूप के बारे में। शब्द रूप यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि शब्द का रूप, यानी संस्कृत में बालक शब्द रूप के बारे में हम लोग जानेंगे तथा उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए हम बालक शब्द रूप को जानने का प्रयास करते हैं तथा उसका अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं बालक शब्द रूप के बारे में। तो देखिए, शब्द रूप सबसे पहले हम यूं जानेंगे कि शब्द रूप का मतलब क्या होता है। शब्द रूप कहने का मतलब ये हुआ कि शब्द का रूप, और इसमें कैसा शब्द का रूप हम लोग चलाएंगे। तो शब्द का वैसा रूप जिन शब्द के अंत में अ आता हो और वो अकारांत पुल्लिंग शब्द हो, यानी कि वो शब्द पुल्लिंग हो, यानी वैसा शब्द जिन शब्द के अंत में अ आता है वो अकारांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अ आता है। जैसे कह रहे हैं रमेश, रमेश के अंत में अ आ रहा है तो ये अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। और ये रमेश क्योंकि पुरुष का नाम है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं महेश, रत्नेश, सोहन, मोहन, रोहन, रोशन, है ना, इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने होते हैं वो सब के सब आपका बालक के समान चलते हैं। किसके समान चलते हैं? बालक के समान। जैसे आप सभी यहाँ पर देखेंगे बालक का जो रूप चलाया गया है, बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ये आपका बालक का रूप है। तो क्या ये अगर बालक का आपका रूप दिया गया है तो इस सब का अर्थ क्या होता है? अर्थ किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, किस शब्द का क्या अर्थ होगा। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि बालकऊ का अर्थ बताइए या फिर बालके भैया का अर्थ क्या होता है, इसका हम लोग अर्थ जानने का यदि प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या होता है उसके बारे में आप सभी लोगों को विस्तृत तरीके से ये जानकारी होना चाहिए। तो कारक के बारे में आप सभी देखेंगे कि जैसे कि जो आपका कारक जो दिया रहता है, जैसे आप सभी देखेंगे कि कारक की जो बात होती है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, कारक चिन्ह की जब बात होती है तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध के किरारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अहो, अजी, ये सारा चीज होता है, ये कारक का चिन्ह होता है। और यहाँ पर देखेंगे जहाँ प्रथमा विभक्ति होती है वहाँ आपका कर्ता कारक होता है। यानी यहाँ पर आपका प्रथमा दिया है तो प्रथमा से लेकर के संबोधन तक यानी संबोधन कारक तक होता है। यहाँ पर आपका कर्म कारक होता है, यहाँ आपका करण कारक होता है, और यहाँ आपका संप्रदान कारक होता है, और यहाँ आपका अपादान कारक होता है, यहाँ आपका संबंध कारक है, और यहाँ आपका अधिकरण कारक है, और यहाँ आपका क्या है? संबोधन कारक है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका कर्ता कारक है वहाँ वहाँ ये अपना चिन्ह लेकर के भी आता है। तो कर्ता का चिन्ह होता है ने शून्य। तो बालक का यदि हम अर्थ निकालेंगे, और चूंकि एक वचन में, यानी एक वचन का मतलब होता है कि जिससे एक वस्तु या संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो संख्या का बोध होता है उसे दो वचन द्विवचन कहते हैं, जिससे बहुत सारे संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, यानी दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ये हम लोग संस्कृत की भाषा में कहते हैं, या फिर हिंदी की भाषा में, यानी हिंदी व्याकरण में यदि हम वचन की बात करते हैं तो उसमें एक वचन होते हैं और द्विवचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन। लेकिन संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में वचन की संख्या जो होती है 3 हो जाती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसीलिए कहा जाता है कि जिससे एक संख्या का बोध हो गया उसे एक वचन, जिससे दो संख्याओं का बोध हो गया उसे द्विवचन, और जिससे दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब बालक कह रहा है और यहाँ पर एक वचन में है तो एक वचन की ही बात होगी, यानी बालक का मतलब होता है मेरे दोस्त लड़का। क्या होता है? लड़का। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक लड़का ने, चूंकि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, क्या होता है? ने होता है, तो इसलिए इसमें जोड़ देंगे एक लड़का ने। यहाँ पर बालकों की बात हो गई तो बालकों यानी द्विवचन में है, और चूंकि ये कर्ता कारक के सामने है यानी प्रथमा विभक्ति में है, तो बालकों का मतलब हो जाएगा कि दो लड़कों ने। क्या हो जाएगा? दो लड़कों ने। उसके बाद बालका यानी कि अनेक लड़कों ने। उसके बाद से यहाँ आपका है कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो यहाँ पर बालकम दिया है तो बालकम का मतलब हो जाएगा एक लड़का को, बालकों यानी दो लड़कों को, बालकान यानी कि अनेक लड़कों को। उसके बाद से आप बालकेन की बात करेंगे, बालकेन दिया है तृतीया विभक्ति में है, करण कारक है, इसका चिन्ह होता है से, तो एक लड़का से, दो लड़कों से, अनेक लड़कों से। या फिर इसका चिन्ह के द्वारा भी होता है, तो आप लगा सकते हैं कि एक लड़का के द्वारा, दो लड़कों के द्वारा, अनेक लड़कों के द्वारा। इसके बाद आप बलकाय में आएंगे। बलकाय का विभक्ति जो आप देखेंगे चतुर्थी विभक्ति होता है, और चतुर्थी विभक्ति में आपका संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक में देखेंगे बलकाय की बात हुई है, तो बलकाय यानी एक लड़का के लिए, दो लड़कों के लिए, अनेक लड़कों के लिए। संप्रदान कारक बालकाय एक लड़का के लिए,
दो लड़कों के लिए, अनेक लड़कों के लिए। उसके बाद बालकात की बात हो गई। बालकात देखेंगे किस विभक्ति में है, तो ये पंचमी विभक्ति में है, और पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक में है, और अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये करण कारक और अपादान कारक का दोनों का अर्थ जो है सेम ही निकलेगा, लेकिन वो आपका वाक्य पर डिपेंड करेगा कि वाक्य किस तरीके का है, तब उसमें हम उसका विभक्ति चिन्ह के साथ उसका रूप हम लेकर के चलेंगे। यानी जब अलगाव का यानी अलग होने का बोध होगा तब हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति का जो शब्द रूप होगा उसका रूप लेकर के चलेंगे। लेकिन जब साधन का यानी कि सहायता का जब बात आ जाएगा तब हम करण कारक का लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक, तो इसका भी हो जाएगा एक लड़का से, दो लड़कों से, बालके भी यानी अनेक लड़कों से। उसके बाद बालकस्य की बात हो गई, षष्ठी विभक्ति में आ रहा है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का के की रा रे री, का के की रा रे री। तो बालकस्य यानी एक लड़का का, बालकयो यानी कि दो लड़कों का, बालका नाम यानी कि अनेक लड़कों का। बालके की बात हो रही है, बालके आपका सप्तमी विभक्ति में, और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। तो बालके यानी एक लड़का में, इसका में या पर चिन्ह होता है, तो ये भी हो जाएगा एक लड़का में, एक लड़का पर। बालकयो यानी दो लड़कों में, दो लड़कों पर। बालकेशु अनेक लड़कों में, अनेक लड़कों पर। ठीक है, तो ये रहा इसका अर्थ, यानी बालक शब्द रूप का अर्थ, यानी किसका अर्थ क्या होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो बालक के समान चलेंगे। देखिए बालक का समान यदि आप एक अगर बालक शब्द अगर आपका याद हो गया, यानी आकारांत पुल्लिंग शब्द यदि आपको सिर्फ एक याद हो गया, तो दुनिया का जितना भी पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में अ आता है, क्या आता है, अ आता है, और वह पुल्लिंग शब्द है, तो वह किसके समान चलेगा, बालक के समान चलेगा। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों का रूप बालक के समान चलेगा। जैसे कृष्ण हो गया, वृक्ष हो गया, सिंह हो गया, सिंह यानी कि शेर, नृप हो गया, नृप मतलब राजा, छात्र, अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा, जनक, जनक यानी पिता होता है, सर्प मतलब सांप, विप्र यानी कि ब्राह्मण। इस सबके अंत में आप देखिएगा तो अ जरूर आ रहा है, अ आपको जरूर दिखाई देगा। उसके बाद गणेश, मयूर मतलब होता है मोर, आदि अनेक अकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप जो है बालक की तरह चलेगा। जैसे हम बात करते हैं वृक्ष का, बात करते हैं वृक्ष का ही रूप लेकर चलेंगे तो आप सभी देखेंगे वृक्ष का रूप किस तरीके से बालक के समान चलेगा। जैसे यहाँ पर दिया है बालक, तो आपका हो जाएगा वृक्ष, बालकौ तब वृक्षौ, बालका तब वृक्षा, यहाँ पर बालकम दिया है तो ये वृक्षम हो जाएगा, बालकौ है तब वृक्षौ हो जाएगा। ठीक उसी तरह बालकान तब वृक्षान हो जाएगा। उसी तरीके से आप रूप लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा वृक्षेन, वृक्षाभ्याम, वृक्षई, वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणाम, वृक्षे, 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 वृक्षयो, वृक्षेक्षु, हे वृक्ष, हे वृक्षौ, हे वृक्षा। उसी तरीके से आप एक और चीज लेकर के चलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है अश्व की बात किया है, किसकी बात किया है, अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, क्या होता है, घोड़ा होता है। इसका यदि आप रूप लेकर के चलिएगा बालक के समान तो ये चलेगा अश्वाह, अश्वौ, अश्वाह, अश्वम, अश्वौ, अश्वान, अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वई, अश्वाय, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्य, अश्वात, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्य, अश्वस्य, अश्वस्यो, अश्वसानाम, अश्वानाम, अश्वे, अश्वयो, अश्वेषु, हे अश्वा, हे अश्वो, हे अश्वा। ऐसे इसका रूप लेकर के चलेगा। जैसे यहाँ पर आप एक और देखेंगे, जैसे राम शब्द लेकर के चलेंगे। राम किसकी बात कर रहे हैं, हम राम की बात कर रहे हैं, यानी राम शब्द यानी इसके अंत में अ आ रहा है, और चूंकि राम पुरुष का नाम है तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो राम का रूप यदि आप लेकर के चलिएगा तो राम का रूप चलेगा रामः, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा का अंतर होता है, नौ की जगह अड़ा हो जाता है तो ये हो जाता है आपका रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामानाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। इस तरीके के शब्द जो है आपका जो बालक के समान चलते हैं, यानी वैसा शब्द जो यदि पुल्लिंग है और उसका जो समापन यानी अंत जो है अस होता है तो वो आकारांत पुल्लिंग कहलाता है, और वैसे शब्द आपके बालक के समान चलते हैं। अब देखिए एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, शब्द रूप से किस तरीके के एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे प्रश्न ये बनेगा कि बालक शब्द आकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बताएं। बालक शब्द आकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बताएं। तो प्रथमा विभक्ति में आएंगे और एक वचन में देखेंगे, एक वचन में किया दिया है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में यानी बालक, तो ये आपका हो जाएगा बालकः। ठीक है, उसके बाद से फिर प्रश्न बन सकता है कि बालक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बताएं। बालक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बताएं। तो ये आप सभी को यदि बालक शब्द याद रहेगा तभी ना बता पाएंगे। तो देखिए मेरे दोस्त समझ के साथ आपको याद होना भी जरूरी
जरूरी होता है, इसलिए आप सभी इसको जरूर याद करेंगे, क्योंकि एक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। एक यदि आप याद कर लिए तो आपका जितना भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है यदि उसका अंत जो है अ से हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, बालक के समान बना देंगे। तो देखिए बालक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन की बात कर रहा है, तो पंचमी विभक्ति में आएंगे और एक वचन में देखेंगे क्या दिया है, तो पंचमी विभक्ति एक वचन में यानी कि बालकात, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बालकात। उसके बाद प्रश्न बनता है कि बालक शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बताएं, तो बालक शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, तो षष्ठी विभक्ति में आएंगे और बहुवचन में देखेंगे तो देखिए षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकियो, बालका नाम, बहुवचन में क्या है, बालका नाम, तो ये बालका नाम हम लोग बता देंगे। तो इसी तरीके के शब्द रूप से संबंधित आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तथा इस वीडियो को एक शेयर जरूर लगाएंगे ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठाएं। अगर यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।